चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफर ना करें। चाइना की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की जा रही है जिसके मुताबिक ये बोला जा रहा है कि चाइनीज सिटीजन्स अब पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेंगे। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। पाक चीन दोस्ती अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है क्योंकि नोटिस पे नोटिस इशू हो रहा है। 3-3.5 साल इमरान खान का हुकूमत था। अच्छा। आपने कोई धमाका देखा? आपने कोई दहशतगर्दी देखा? नहीं, वैसे ये नहीं हम कह आपने सकते कोई चाइनीज के ऊपर हमला देखा? हमें पता चल जाता, अपनी सिक्योरिटी को पता चल जाता कि फलानी जाके धमाका होना है तो रोक नहीं सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, इसमें बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। नो डाउट। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, हाँ। इसी तरह के हालात देख रहे हैं। ये जो डीएनए में ये जो चीज है ना, इसको आपको निकालना पड़ेगा, वरना वो आपको निकाल रहे हैं। पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले में 2 चीनी इंजीनियर हलाक और 1 जख्मी हुआ। चाइना ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा दोस्त मुल्क है और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाइना की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की जा रही है जिसके मुताबिक ये बोला जा रहा है कि चाइनीज सिटीजन्स अब पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली 2 इलाकों के नाम मेंशन किए गए हैं, एक बलोचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा। कहा गया है कि इन इलाकों में तो बिल्कुल भी हम चाइनीज सिटीजन्स को भेजेंगे नहीं, क्योंकि अभी अगर चाइनीज सिटीजन्स की बात करें तो ये पहली दफा अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले भी 3 चाइनीज सिटीजन्स पर BLA की तरफ से कराची के अंदर ही अटैक किया गया था और वो भी शहीद हो गए थे। चाइना इस वक्त सख्त नाराज है, वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है। पाक चीन दोस्ती अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है क्योंकि नोटिस पे नोटिस इशू हो रहा है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफर ना करें। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर 2 चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके अफसोस करती हैं चाइनीज़ एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज़ पे हमला होता है ये आते हैं, आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन वो एक रवायत बन जाती है। चाइना ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारा दोस्त मुल्क है और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, CPEC का मनसूबा है और उनकी जो है ना सरमायाकारी है, उसको जो है ना वो सबोटाज करना चाहते हैं। तो हमारी हुकूमत जो है ना जहाँ पे PTI के ख़िलाफ़ एक्शन ले रही है और अपने वतन दुश्मन तंजीमों के ख़िलाफ़ ले रही है, ये तो बहुत बड़ा इशू है। इनको जो ऐसी गिरफ्त करें जो वतन दुश्मन है, इनको आइंदा जो है ना पाकिस्तान देखने की ज़रूरत ही ना हो। हर एक को पता है इंडिया का जो राह है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है। मतलब इस तरीके से अगर होता रहेगा तो चाइनीज़ लोग तो नहीं आएगा ना, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? जैसे तरक्की नहीं कर सकते जैसे ये लोग करना चाहते हैं, जैसे ये लोग कर रहे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। ये लोग के पास कुछ मालूम ही नहीं है कि हम लोग क्या करें, कौन सा रास्ता पकड़े। चीज़ को देखना चाहिए कि असल जो इशू है उसकी रूट काज क्या है। ठीक है, अगर रूट काज वाकई एग्जिस्ट करती है तो हमें उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि तालिबान ने कह दिया है, इंडिया ने कह दिया। नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि हम उन अटैक्स को उनको कैसे रोक सकते हैं। BLA का मेन मकसद ये है कि हमने CPEC के रिलेटेड जितने भी उसके एफिलिएटेड जितने भी लोग हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है उसको टारगेट करना है, ताकि अब चाइना के लोगों को टारगेट या चाइना के इंजीनियर्स को टारगेट करेंगे तो उससे वो लोग डरेंगे, वो लोग चले जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। और चल ही CPEC उन्हीं की बेस के ऊपर रहा है, वो
इंजीनियर्स काम कर रहे हैं तो सी पैक जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहा है। अगर सी पैक ख़त्म हो गया भाई, शुरू दिन से जब से ये साइन हुआ था ना सी पैक पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, तब से जो है ना वो पाकिस्तानी एनिमीज़ मिल बैठे थे। उन्होंने सोच लिया था कि भाई हमने इसको जो है ना वो कभी भी पाए तकमील तक जाने नहीं देना, इस तकमील से पहले हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है, साजिशें करनी है, ये करना है, वो करना है। अब ये लोग जो है ना वो पहाड़ों में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिशें कर रहे हैं, मासूम लोगों को मार। 3 साल इमरान खान का हुकूमत था। अच्छा। आपने कोई धमाका देखा? आपने कोई दहशतगर्दी देखा? नहीं, वैसे ये नहीं हम आपने कोई चाइनीज के ऊपर हमला देखा? सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि फलानी जाके धमाका होना है तो रोक नहीं सकते। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, इसमें बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, हाँ, इसी तरह के हालात देख रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को झंडी दिखा दी है और 58 या 54 देने से भी इनकार कर दिया है। यानी चाइना ने पीठ दिखा दी है कि जनाब हम आपको पैसे डॉलर्स मजीद नहीं देने वाले। China has decided to downgrade relations with Pakistan from the highest priority to a priority in its foreign relations। कैसा महसूस हो रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात थे उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती थी, जो यारी थी, जो गपशप थी, जो हमें बेचा जाता था कि ये सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को प्रायोरिटी पर लेकर आ गया है। ये ठीक है, दोस्ती यारी है, संगी हैं आप हमारे, ठीक है, गुड बाय, सीटियां शीटियां मारेंगे, लेकिन जनाब ये जो हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समुद्र से गहरी, ये चक्कर शक्कर भाई खत्म है, ये कोई चक्कर नहीं है, इस तरफ अब नहीं आना। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है कि आपने रिजीम चेंज कर करके मुल्क को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लोग अब आपको सीरियस ही नहीं ले रहे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते हैं वीडियो के बारे में। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकवाद से जूझ रहा है। बढ़ते आतंकी हमलों ने देश की सार्वजनिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कमज़ोर किया है। चीन की चिंताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनसे बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में निवेश किया है और अपने नागरिकों पर हमले से उसको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के पास बीते रविवार को भीषण हमला हुआ। इस हमले में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों में एक चीनी नागरिक भी है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान ने बीते कुछ समय में चीनी नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा और पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे के भविष्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए चीन की शीर्ष जासूसी विरोधी एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय MASS ने आतंकवादी विरोधी खुफिया जानकारी में सहयोग को मजबूत करने और विदेशी में चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने पर जोर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि MASS बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद का मुकाबला करना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि पाकिस्तान ने एजेंसी के आतंकवादी विरोधी प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एजेंसी का रुख हिंसा की पृष्ठभूमि में चीन पाकिस्तान संबंधों की सुरक्षा को भी दिखाती है। MASS ने विदेशों में चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों की रूपरेखा तैयार की है। इन उपायों में सख्त कानूनी ढांचों को अपनाना, हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों से कानूनी रूप से निपटने के लिए अधिक कड़े उपायों को लागू करने की प्रतिबद्धता और विदेशी आतंकवाद गतिरोध को चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकना शामिल है। कराची में चीनी नागरिकों पर हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए गहन जांच करने की बात कही। पाकिस्तान सरकार ने राजनयिक और आर्थिक संबंधों पर इस तरह की हिंसा के प्रभावों को पहचान करते हुए चीनी नागरिकों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा पर जोर दिया है। पाकिस्तान में चीनियों पर बढ़ते हमलों ने 65 अरब डॉलर की CPSE परियोजना की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उजागर किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर से चीनी कर्मियों और परियोजनाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का सबब है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को इन क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।